कभी धोनी के कटे हुए सिर के पोस्टर से बवाल मचाया, कभी धोनी ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को धक्का देकर मैदान पर गिराया। टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच तीन ऐसी लड़ाई जिसने पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचाया। तीन ऐसी लड़ाई मैं आपको बताता हूं अपनी इस रिपोर्ट में कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच अभी जो विवाद चल रहा है ना, ऐसा ही विवाद, इससे भी ज्यादा विवाद 3 बार हो चुका है। 3 बड़ी लड़ाई इतिहास की इंडिया और बांग्लादेश की कब कब मैदान पर हुई है, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। इसमें जो सबसे पहला विवाद है, उस विवाद की शुरुआत होती है 2016 में। 2016 के एशिया कप फाइनल से ठीक पहले, क्योंकि फाइनल में इंडिया बांग्लादेश दोनों पहुंचे थे, इस फाइनल से ठीक पहले बांग्लादेशी फैंस ने एक ऐसी ओछी हरकत की थी जिसने भारतीय फैंस को बहुत ज्यादा भड़का दिया था, उनका गुस्सा भड़का दिया था। तब हुआ था कि बांग्लादेशी फैंस ने अपने तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद की एक फोटोशॉप्ड यानी कि एक एडिट की हुई तस्वीर वायरल की थी, जिसमें उन्होंने भारतीय कप्तान MS धोनी का कटा हुआ सिर अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। यह तस्वीर इंटरनेट पर आग की तरफ फैल गई थी। भारतीय फैंस ने इस पर बहुत कड़ी आपत्ति जताई थी। इस पूरे मुद्दे पर बहुत ज्यादा विवाद खड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी इंडिया और बांग्लादेश के बीच देखने को मिली थी। इसके बाद दूसरी लड़ाई तब हुई थी जब 2020 में अंडर-19 विश्व कप में टीम इंडिया और बांग्लादेशी खिलाड़ियों के बीच गाली गलौज और बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई थी। यह फाइनल भी विवादों में रहा था। अंडर-19 वर्ल्ड कप का फाइनल था, इंडिया बांग्लादेश थे। नया खून होता है, एकदम जवान खून होता है। बहुत तनावपूर्ण मैच था, कम स्कोर वाला मैच था। 178 रनों का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम पहली बार ICC टूर्नामेंट जीतने के करीब थी, लेकिन जीत के बाद मैदान पर जो हुआ वो बहुत ज्यादा शर्मनाक था। जीत के रन बनते ही बांग्लादेशी खिलाड़ी मैदान पर आ गए और उनका जश्न बहुत ज्यादा आक्रामक था। वो टीम इंडिया के खिलाड़ियों को गालियां देने लगे, उनसे लड़ाई लड़ने लगे, उनको धक्का मुक्की करने लगे। मामला हाथापाई तक पहुंच गया था और कुछ खिलाड़ी एक दूसरे को धक्का देते हुए भी नजर आए थे, जिसके बाद अंपायरों को, टीम अधिकारियों को बीच बचाव करना पड़ा था। इसे ICC ने बहुत गंभीरता से लिया था और दोनों टीमों के 5 खिलाड़ियों पर बैन भी लगाया था। और ऐसा ही एक विवाद तब देखने को मिला था जब महेंद्र सिंह धोनी ने गुस्से में आकर मुस्तफिजुर रहमान को धक्का देकर जमीन पर पटक दिया था। दरअसल साल 2015 में भारत के बांग्लादेश दौरे के दौरान पहले वनडे मैच में एक विवादित घटना घटी थी, जब रन लेने के लिए दौड़ते समय धोनी और बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के बीच टक्कर हो गई थी। मुस्तफिजुर जो है वो गेंदबाजी के बाद बार बार बल्लेबाजों के दौड़ने वाले रास्ते के बीच आ रहे थे। एक बार उन्होंने देखा, रोहित शर्मा के साथ भी ऐसा हुआ, तो धोनी ने देखा कि यार ये तो बार बार ऐसा कर रहा है, मैं जहां रन दौड़ता हूं मेरे सामने ठीक आके खड़ा हो जाता है बीच में। तो फिर धोनी ने जानबूझकर अपना रास्ता नहीं बदला और जहां मुस्तफिजुर खड़े थे उन्हीं की तरफ दौड़ते हुए अपना कंधा आगे अड़ाकर जोर से धक्का दिया। इतना जोर से धक्का दिया कि मुस्तफिजुर जो है वो जमीन पर लमलेट हो गए, तुरंत गिर गए जमीन पर फ्लैट। और फिर तुरंत धोनी उठे और उनको ऐसा ऐसा लुक दिया ना कि वहां पर ऐसी की तैसी हो गई मुस्तफिजुर रहमान की। उनको लगा कि यार मैंने गलत किया है। उसके बाद से वो इंडिया के किसी भी बल्लेबाज के रास्ते में कभी नहीं आए, क्योंकि धोनी ने बहुत जोर का उनको झटका दिया था। तो ये वो, हालांकि इससे भी ऊपर 1-2 और इंस्टेंस हो चुके हैं, लेकिन वो छोटे मोटे थे। भयानक लड़ाई वाला, भयानक विवाद वाले मामले ये 3 हो चुके हैं और अब नया विवाद आ गया है आपके सामने, जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसाएं की जा रही हैं, हत्याएं की जा रही हैं, बलात्कार के ही मामले सामने आ रहे हैं। जिसके बाद फिर हमने फैसला लिया, सख्त फैसला लिया। BCCI ने कहा कि बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को निकालो। 9 करोड़ मिल रहे थे, फूटी कौड़ी मिली। उसके बाद PSL में इनको 50 लाख रुपए मिले। कहाँ 9 करोड़, कहाँ 50 लाख। तो खिसियाए हुए हैं, गिदड़ भभकी दे रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप से हट जाएंगे। ICC ने भी कह दिया हटो तो हटो, हम तुम्हारे मैच नहीं बदलेंगे, भारत में ही खेलना होगा, आओ और भारत में खेलो। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।